हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेश किस प्रकार से होता है। तो पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेश पढ़ने से पहले हम एक बार जो प्रारूपिक पुष्प होता है उसके कितने भाग होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद हम प्रारूपिक पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेश पढ़ेंगे। तो देखिए, एक प्रारूपिक पुष्प में दो चक्र होता है, एक होता है सहायक चक्र और दूसरा होता है जनन चक्र। तो एक जो सहायक चक्र होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला। कैलिक्स जो सबसे बाहर की ओर वाला प्रथम सहायक चक्र होता है और ये सामाजिक कैसा होता है, हरा होता है। इसके बाद जो दूसरा सहायक चक्र होता है वो होता है कोरोला, जो प्राय रंगीन होता है। तो सहायक चक्र में दो भाग होते हैं, एक होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला। उसके बाद हम बात करते हैं जनन चक्र के बाद। तो जनन चक्र में दो होते हैं, एक होता है जो पुष्प का नर जननांग एंड्रोसियम और दूसरा पुष्प का जो मादा जननांग होता है जिसे कहते हैं जाइनोसियम या जायांग। तो देखिए, एंड्रोसियम के तीन भाग होते हैं, एक होता है एंथर जिसे परागकोश कहते हैं, दूसरा कनेक्टिव जिसे योजी, तीसरा फिलामेंट जिसे पुतंतु कहते हैं। और जाइनोसियम होता है उसके भी तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर जो घुंडीनुमा जनन संरचना होती है उसे कहते हैं हम स्टिग्मा, जो लंबाई वाली जो संरचना है उसे कहते हैं स्टाइल। इसके नीचे की ओर होता है ओवरी। तो ये जो चक्र होते हैं सहायक चक्र और जनन चक्र, ये पुष्पासन है, ये देख रहे हैं आप पुष्पासन। तो ये जो पुष्पासन है इस पर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यानी जब पुष्पासन वृद्धि करता है तो जायांग होता है उसका जो अंडाशय भाग है वो अंडाशय अन्य तीन जो सहायक चक्र होते हैं उसके साथ किस प्रकार से एक विशेष संबंध बनाता है उसे कहते हैं हम निवेश कहते हैं। तो देखिए, ये जो पुष्पासन है जब ये वृद्धि करता है तो जायांग का जो अंडाशय है ये अन्य पुष्प चक्र होते हैं जैसे सहायक चक्र, कैलिक्स, कोरोला और जनन चक्र में एंड्रोसियम, इसके साथ किस प्रकार से मतलब विशेष संबंध बनाता है उसे कहते हैं निवेश। तो देखिए, सबसे पहले पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेश पढ़ना है। तो पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेश की परिभाषा देखते हैं कि पुष्पासन पर जायांग के अंडाशय का पुष्पासन, ये पुष्पासन, और पुष्पासन पर जायांग के अंडाशय, ये जायांग है, इसका जो अंडाशय भाग है, अंडाशय का अन्य पुष्प पत्र जैसे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम के साथ विशेष संबंध को पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेश कहा जाता है। यानी जब पुष्पासन वृद्धि करता है तो किस प्रकार से जो अंडाशय होता है वो अन्य पुष्प पत्रों कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम के साथ जो संबंध बनाता है उसे कहते हैं पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेश। अब देखिए, इसके आधार पर जब पुष्पासन क्या करता है, वृद्धि करता है, तो वृद्धि के फलस्वरूप जायांग होता है, जैसे ये जायांग है। यहाँ पर तो पुष्पासन पर सभी जो पुष्प चक्र होते हैं वो एक ही आधार पर जुड़े होते हैं, लेकिन जब पुष्पासन क्या करता है, वृद्धि करता है, तब जायांग होता है, जायांग की स्थिति बदलती रहती है। तो इसके आधार पर हम पुष्पों को कितने भागों में, तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक अधोजायांग धर यानी हाइपोजाइनस, दूसरा परिजायांग धर यानी पेरिजाइनस, तीसरा ऊपरी जायांग धर यानी एपिजाइनस। तो हम अब इन तीनों पुष्पों का वर्णन करेंगे, ठीक है। ये लिख लो पहले। अब पढ़ेंगे हम अधोजायांग धर, अधोजायांग धर। अब पढ़ेंगे अधोजायांग धर।
अधोजाइमधर यानी इंग्लिश में हाइपोजाइनस, हाइपोजाइनस। अधोजाइमधर दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक हाइपो, एक हाइपो प्लस दूसरा होता है जाइन, हाइपो प्लस जाइन। इन दो शब्दों से मिलकर बनता है हाइपोजाइनस। अब हाइपो का मतलब होता है बिलो, BLOW, बिलो यानी नीचे, बिलो यानी नीचे। जाइन का अर्थ होता है जाइनोसियम, जाइनोसियम यानी जायांग, जाइनोसियम। अब देखिए हाइपोजाइनस, तो हाइपोजाइनस दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक होता है हाइपो, दूसरा होता है जाइन। हाइपो का मतलब होता है नीचे और जाइन का अर्थ होता है जायांग, का अर्थ है जायांग। अब देखिए कि जो पुष्पासन है, अब ये क्या करता है, पुष्पासन थोड़ी सी वृद्धि करता है और पुष्पासन की आकृति, पुष्पासन की आकृति देखिए अर्ध गोलाकार या उत्तल नुमा, जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं, उसमें से जो उत्तल दर्पण होता है, जैसे ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, ये उत्तल और ये अवतल। तो जब पुष्पासन वृद्धि करता है और उसकी आकृति उत्तल नुमा हो जाती है या आधे गोले के समान यानी अर्ध गोलाकार हो जाती है, तो देखिए जो पुष्प का जो जायांग है वो पुष्पासन की वृद्धि के फलस्वरूप ऊपर आ जाता है और बाकी जो पुष्प के जो पुष्प चक्र है, जैसे कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोसियम है, ये क्या होते हैं, इसकी नीचे से निकलते हैं। जब पुष्पासन ने वृद्धि की और पुष्पासन का आकार कैसा हो गया, उत्तल नुमा हो गया। जब उत्तल नुमा हुआ तो इसकी जायांग की स्थिति सबसे ऊपर आ गई और बाकी जो चक्र हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, ये इसके नीचे से निकलते हैं। तो देखिए अब आगे लिखिए पुष्पासन की आकृति, पुष्पासन की आकृति, पुष्पासन की आकृति कैसी होती है, उत्तल नुमा या अर्ध गोलाकार। तो पुष्प की आकृति उत्तल नुमा या अर्ध गोलाकार या अर्ध गोलाकार। अब देखिए जब पुष्पासन ने वृद्धि की तो इसकी आकृति कैसी हो गई, अर्ध गोलाकार। तो जायांग की स्थिति कहां पर आ गई, सबसे ऊपर। तो जायांग लिखिए, जायांग की स्थिति, जायांग की स्थिति कहां पर आ गई, ऊपर, यानी एबो या सुपीरियर, सुपीरियर। अब देखिए जब जायांग ऊपर आ गया तो बाकी इसका जो अंडाशय भाग है वो भी इन तीनों चक्रों से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो सुपीरियर ओवरी भी कैसी हो गई, सुपीरियर ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर ओवरी। और जायांग की स्थिति कहां है, सुपीरियर ऊर्ध्ववर्ती। अब देखिए जब पुष्पासन की आकृति उत्तरनुमा हो गई और जायांग की स्थिति कहां पर आ गई, सुपीरियर। तो अब देखिए पुष्प के जो अन्य चक्र है वो कहां पर स्थित होते हैं। तो पुष्प के अन्य चक्र, पुष्प के अन्य चक्र, पुष्प के अन्य चक्र
अन्य शक्र जायांग के नीचे से, अन्य शक्र पुष्प के अन्य शक्र जायांग या जायांग का भाग जो अंडाशय यानी ओवरी के नीचे से निकलते हैं, नीचे से निकलते हैं। अब देखिए, दोबारा देखिए, हाइपोजाइनस, हाइपो यानी नीचे, जाइन का मतलब होता है जायांग। अब ये ध्यान रखना है कि जब पुष्प हाइपोजाइनस होगा तो उसकी ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी, हमेशा सुपीरियर होगी। ये ध्यान रखना कि जब पुष्प हाइपोजाइनस है तो इसकी ओवरी सुपीरियर। अब ओवरी सुपीरियर है तो जायांग भी स्थिति कैसी हो जाएगी, ऊपर, और अन्य जो पुष्प शक्र होंगे वो जायांग के नीचे से निकलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में रेनम कुलेसी के सदस्य, रेनम कुलेसी कुल के कुल, उसके बाद जैसे पेपेवेरेसी कुल, पेपेरेसी कुल, एस्क्लेपिएडियसी कुल, एस्क्लेपिएडियसी कुल। अब ये कुल है, इनके सदस्य रेनम कुलेसी जैसे डेल्फिनियम, पेपेरेसी जैसे पेपेवर, एस्क्लेपिएसी जैसे आंख यानी कैलोट्रोपिस आंख। तो ये है हाइपोजाइनस। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिजायांगधर यानी पेरीजाइनस। अब पढ़ेंगे पेरीजाइनस क्या होता है। अब देखिए पेरीजाइनस, अब पेरीजाइनस शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक पेरी और दूसरा जैन। अब पेरी का अर्थ होता है अराउंड यानी चारों ओर, एक पेरी यानी अराउंड यानी चारों ओर, और दूसरा जैन का अर्थ होता है जाइनोसियम यानी जायांग। अब देखिए पेरीजाइनस, पेरी का अर्थ अराउंड यानी चारों ओर, जैन का अर्थ जाइनोसियम यानी जायांग। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पुष्पासन किनारों से वृद्धि करता है। देखिए यहाँ पर ये पुष्पासन था, यहाँ पर शीर्ष से वृद्धि की, लेकिन यहाँ पर पुष्पासन है किनारों से वृद्धि करता है। अब यहाँ से देखो, ये जैसे किनारे हैं, यहाँ से वृद्धि करेगा तो जायांग अपने आप कहाँ आ जाएगा, बीच में। जायांग कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाए। देखो यहाँ से इसने वृद्धि की और पुष्पासन आकार कैसे हो गया, प्यालेनुमा। एक प्याला होता है जैसे देखिए ऐसे, तो इसकी आकृति नुमा पुष्पासन की हो जाती है। जब पुष्पासन की आकृति प्यालेनुमा हो जाती है तो जो जायांग होता है वो बीच में आ जाता है। अब देखिए जायांग बीच में आ गया तो इसका अंडाशय भी जायांग के सबसे नीचे होता है, ये भी बीच में आ गया। अब देखिए इसके जो अन्य पुष्प पत्र है, यहाँ पर तो इसके नीचे से अंडाशय, ये अंडाशय था और इसके नीचे से निकल रहे थे, लेकिन यहाँ जो अन्य पुष्प चक्र है जैसे कैलिक्स
कोरोला और एंड्रोसियम, ये पुष्पासन के किनारों से वृद्धि करते हैं, पुष्पासन के किनारों से वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो पुष्पासन की भित्ति है, पुष्पासन की भित्ति ये अंडाशय की भित्ति से संयुक्त नहीं होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पुष्पासन, जब पुष्पासन ने वृद्धि की और इसका आकार प्यालेनुमा हो गया और जायांग बीच में आ गया, यानी ओवरी भी बीच में आ गई, और इसके जो अन्य पुष्प चक्र थे, और ये पुष्प चक्र पुष्पासन के किनारे पर ऊपर उठे हुए होते हैं। जब ये ऊपर उठे हुए हो गए, अब देखिए ओवरी की स्थिति कहाँ आ गई, बीच में, यानी हाफ अधोवर्ती, हाफ अधोवर्ती यानी हाफ इंफीरियर या अधोवर्ती। अब देखिए परिजयांग दर, तो परिजयांग दर में पुष्पासन की आकृति कैसी होती है, प्यालेनुमा। पुष्पासन की आकृति, पुष्पासन की आकृति कैसी, प्यालेनुमा, कैसी हो जाती है, प्यालेनुमा। अब देखो ये प्यालेनुमा या अवतल नुमा, प्यालेनुमा या अवतल नुमा, अवतल नुमा। अब देखिए अवतल और उत्तल, मैंने पहले बताया था कि अवतल जो उत्तल था ऐसे था, जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ऐसा होता है। लेकिन अवतल होता है वो होता है ऐसे, ये उत्तल और ये अवतल। ये क्या करता है, जैसे प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित, और ये उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो अब इस पेरिजेनस में जो पुष्पासन की आकृति है वो हो जाती है अवतल नुमा। जब पुष्पासन की आकृति क्या हो गई, अवतल नुमा, तो जायांग की स्थिति क्या हो गई, बीच में। देखिए तो जायांग की स्थिति, जायांग की स्थिति, अब देखिए जायांग की स्थिति हाफ इंफीरियर यानी बीच में आ जाती है, तो हाफ इंफीरियर यानी अर्ध अधोवर्ती, अर्ध अधोवर्ती। देखिए अब ये हो गई जायांग की स्थिति अर्ध अधोवर्ती। जब जायांग बीच में आ गया तो जो अंडाशय होता है, इसके जो 3 भाग होते हैं उसमें से जो अंडाशय है ये भी कहाँ आ गया, बीच में, यानी ओवरी कैसी हो गई, ओवरी की स्थिति भी हो गई हाफ इंफीरियर। ध्यान रखना ओवरी की स्थिति कैसी है, हाफ इंफीरियर। यहाँ पर हाइपोजेनस था, यहाँ पर जो ओवरी की स्थिति थी वो कहाँ थी, सुपीरियर यानी ऊर्ध्ववर्ती। लेकिन यहाँ कौन सी है, ओवरी जो हाफ इंफीरियर है। अब देखिए हाफ इंफीरियर हो गई तो अन्य पुष्प चक्र होते हैं वो कहां पर लग होते, तो देखिए अन्य पुष्प चक्र, तीसरा पॉइंट यहां लिखिए, अन्य पुष्प चक्रों की स्थिति, पुष्प चक्रों की स्थिति। अब देखिए जब पुष्पासन ने वृद्धि कर प्यालेनुमा आकार लिया तो जो जाइनोसियम था वो तो बीच में आ गया, और इसके जो अन्य पुष्प चक्र हैं वो पुष्पासन, प्यालेनुमा पुष्पासन के किनारे, जो किनारा है, ये देखिए ये प्यालेनुमा पुष्पासन है और इसका जो किनारा है यहाँ पर लगे होते हैं अन्य पुष्प चक्र। तो अन्य पुष्प चक्रों की स्थिति प्यालेनुमा पुष्पासन के, प्यालेनुमा
पुष्पासन, प्यालेनुमा पुष्पासन के किनारों पर, पुष्पासन के किनारों पर होती है। अब देखिए दोबारा, पेरीजाइनस, पेरीजाइनस दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक पेरी जिसका अर्थ होता है अराउंड, दूसरा जाइन जिसका अर्थ होता है जाइनोसियम, यानी अब देखिए जब पुष्पासन ने वर्दी की आकार कैसा लिया, प्यालेनुमा। यहां देखिए यहां हाइपोजेनस था, लेकिन जब यहाँ पुष्पासन यहाँ तो शीर्ष से वृद्धि कर रहा है, लेकिन यहाँ किनारों से वृद्धि कर रहा है। अब देखो यहां से किनारों से वृद्धि करेगा तो ये अंदर से अपने आप कहाँ आ जाएगा, बीच में। और जो बाकी जो पुष्प चक्र है वो पुष्पासन की जो ऊपर उठे वो किनारे होते हैं, वहां पर इनकी स्थिति आ जाती है। तो देखिए पुष्पासन की आकृति कैसी हो गई, प्यालेनुमा या अवतलनुमा। जायांग की स्थिति, जब जायांग बीच में आ जाता है तो ओवरी की भी स्थिति यही होगी आप इंफीरियर, और ये ध्यान रखना जरूरी। उसके बाद कि अन्य पुष्प चक्रों की स्थिति क्या है, तो अन्य पुष्प चक्रों की स्थिति कैसी हो गई, प्यालेनुमा जो पुष्पासन था उसके किनारों पर। उसके बाद देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो, जो मटर होता है, मटर का जो पुष्प है उसमें पेरीजाइनस स्थिति पाई जाती है। उसमें कौन सी, मटर में पेरीजाइनस। मटर के अलावा जैसे गुलाब है तो गुलाब में भी पेरीजाइनस स्थिति पाई जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऊपरी जायांगधर या अधिजायांगधर या एपीजाइनस। तो देखते हैं, अब पढ़ते हैं एपीजाइनस। अब देखिए एपीजेनस, एपीजेनस भी दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक एपी, एपी यानी एबो, एपी का अर्थ होता है एबो। दूसरा जाइन, दूसरा जाइन, जाइन का अर्थ होता है जाइनोसियम, जाइनोसियम। एबो यानी ऊपर और जाइनोसियम यानी जायांग। अब देखिए एपीजाइनस, एपीजाइनस दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक एपी, दूसरा जाइन। एपी का अर्थ होता है एबो और जाइन का अर्थ होता है जाइनोसियम। अब देखिए यहां पर क्या था, पुष्पासन की जो भित्ति थी वो अंडाशय की भित्ति से संयुक्त नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, पुष्पासन जो प्यालेनुमा पुष्पासन था उसने वृद्धि की, उद्ग्र वृद्धि, यानी जो इसकी अंदर की जो भित्ति है उसने वृद्धि की और एक गहरे पात्र नुमा संरचना का आकार ले लिया। और इस जो यहाँ पर जो पुष्पासन की भित्ति थी यहाँ पर संयुक्त नहीं थी, लेकिन जब एपीजाइनस की स्थिति आती है तो ये पुष्पासन की जो भित्ति होती है वो अंडाशय की भित्ति से क्या हो जाती है, संयुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, संयुक्त हो जाती है। तो अब लिखिए पहला पॉइंट इसका लिखिए कि पुष्पासन की आकृति कैसी है। तो पुष्पासन की आकृति, पुष्पासन की आकृति। अब पुष्पासन की आकृति कैसी हो गई, जब प्यालेनुमा जो पुष्पासन था उसने क्या की, उद्ग्र वृद्धि की। इसकी वृद्धि के फलस्वरूप उसने एक गहरे पात्रनुमा संरचना का निर्माण किया और इसकी जो भित्ति थी, पुष्पासन की भित्ति, वो अंडाशय की भित्ति से क्या हो गई, संयुक्त हो गई। जब अंडाशय की भित्ति से संयुक्त हो गई तो ये जो जायांग का जो अंडाशय है वो कहाँ आ गया, सबसे नीचे आ गया। और जब ये जायांग का अंडाशय सबसे नीचे आ गया और उसने पुष्पासन ने वृद्धि की और इसके जो अनेक पुष्प चक्र थे वो इसकी भित्ति के ऊपरी किनारे पर सबसे ऊपर की ओर जो थे वो अन्य पुष्प चक्र लग गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। इनकी स्थिति क्या होगी, एबो, सबसे ऊपर, सुपीरियर। लेकिन अंडाशय की स्थिति कैसी, इंफीरियर। तो अब देखिए
पुष्पासन की आकृति प्याले नुमा पुष्पासन की आकृति, प्याले नुमा पुष्पासन की आकृति एक गहरे पात्र के समान, गहरे पात्र के समान, गहरे पात्र के समान हो जाती है। प्याले नुमा पुष्पासन की आकृति एक गहरे पात्र के समान हो जाती है। जब पुष्पासन की आकृति एक गहरे पात्र के समान हो गई तो अब देखिए जो अंडाशय था, अंडाशय की स्थिति क्या हो गई, सबसे नीचे की ओर आ गई और अन्य पुष्प चक्र थे वो सबसे ऊपर की ओर आ गई। तो अब लिखिए कि ओवरी की स्थिति कहां पर है। ओवरी की स्थिति, ओवरी की स्थिति है इनफीरियर, इनफीरियर, इनफीरियर यानी अधोवर्ती। अब मैंने बताया कि जो हाइपोजेनस था, हाइपोजेनस पुष्प में जो ओवरी थी इसकी ओवरी थी सुपीरियर। जब हाइपोजेनस पुष्प होगा तो उसकी ओवरी होगी सुपीरियर। जब एपिजेनस पुष्प होगा तो उसकी ओवरी होगी इनफीरियर। अब देखिए इसमें जो पुष्पासन की भित्ति, तीसरा पॉइंट है पुष्पासन की भित्ति, पुष्पासन की भित्ति, पुष्पासन की भित्ति किससे संयुक्त हो गई, ओवरी से। ओवरी की जो भित्ति थी उससे संयुक्त हो गई, तभी तो एक गहरे पात्र का निर्माण हुआ था। तो पुष्पासन की भित्ति ओवरी की भित्ति, ओवरी की भित्ति से संयुक्त हो जाती है। ओवरी की भित्ति से क्या हो जाती है, संयुक्त हो जाती है। अब जब ओवरी की भित्ति से संयुक्त हो गई, अब अन्य शक्र जैसे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति इस गहरे पात्र की सबसे ऊपरी किनारे, सबसे ऊपरी किनारे पर। तो अन्य पुष्प चक्रों की, अन्य पुष्प चक्रों की स्थिति, अब अन्य पुष्प चक्रों की स्थिति सबसे ऊपर की ओर, यानी पुष्पासन के ऊपरी किनारों पर, के ऊपरी किनारों पर। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, तो जो अम्बेली फेरिकुल है, अम्बेली फेरिकुल, अम्बेली फेरिकुल, अम्बेली फेरिकुल जिसमें धनिया है, सौंफ है, ये आते हैं अम्बेली फेरी, जिसमें धनिया, सौंफ। इसके अलावा कंपोजिटिकुल जिसमें हेलियंथस है, सौंकस है। उसके अलावा जो कुकुरबिटेस जैसे खीरा, लौकी, ककड़ी, ये आते हैं। और अब देखिए ये हो गए तीनों पुष्पासन पर पुष्पपत्रों का निवेश, यानी अधोजयंगर पुष्प, परिजयंगर पुष्प और ऊपरीजयंगर पुष्प। अब ये सब लिख दिया। अब एक बार इन डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए अधोजयंधर, हाइपोजाइनस, हाइपोजाइनस, हाइपो यानी नीचे, तो अन्य पुष्प चक्र नीचे और जयन का हो जाएगा अपने आप ऊपर। जब एपीजाइनस था तो एपीजाइनस में एपी यानी ऊपर, तो अन्य पुष्प चक्र ऊपर
और जायंग अपने आप नीचे। और परिजायंगर, परि यानी चारों ओर, तो जो ओवरी थी न तो ऊपर थी न नीचे, यानी बीच में थी। तो ये है पुष्प चक्रों का, पुष्प पत्रों का निवेश। अब देखिए इसमें एक बात एक और, यहाँ पर जो पुष्पासन था तो इस पुष्पासन की वृद्धि हुई, ऊपर की ओर वृद्धि हुई और पुष्पासन ने कैसा आकार ले लिया, उत्तलनुमा। जब उस पुष्पासन ने उत्तलनुमा आकार लिया तो इसकी जो जायंग था वो ऊपर की ओर आ गया और बाकी जो अन्य पुष्प चक्र हैं, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, ये इसकी नीचे से, जैसे ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोसियम, ये इसके से नीचे से निकल रहे हैं। और यहाँ पर पुष्पासन ने क्या की, किनारों से वृद्धि। जब किनारों से वृद्धि की उसका आकार कैसा हो गया, इसका आकार प्यालेनुमा हो गया। जब तक यहां से देखो, यहां से अब देखिए वृद्धि करेंगे किनारे से तो ये तीनों पुष्प चक्र होंगे, ये इस प्यालेनुमा पुष्पासन के किनारों पर आ जाएंगे और जो जायंग होगा वो बीच में आ जाएगा। यहाँ देखो जायंग बीच में आ गया। अब लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, पेरिजाइनस और ऊपरी जायंग में मोस्टली अंतर क्या है, इसमें जो पुष्पासन थी, पुष्पासन की भित्ति पेरिजाइनस में तो क्या थी, अंडाशय की भित्ति से संयुक्त नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या है, अंडाशय की भित्ति से संयुक्त है। तो पेरिजाइनस में ये अंदर लिख लो कि पेरिजाइनस में इसमें पुष्पासन की भित्ति ओवरी की भित्ति से संयुक्त नहीं होती है, संयुक्त नहीं होती है। यहाँ पर जो पुष्पासन की भित्ति है वो ओवरी की भित्ति से संयुक्त हो जाती है, ओवरी की भित्ति से संयुक्त हो जाती हैं, ओवरी की भित्ति से क्या हो जाती है, संयुक्त हो जाती है। अब ये प्यालेनुमा पुष्प था, उसने और वृद्धि की अंदर से और ओवरी के पास जाकर के अंडाशय की भित्ति से संयुक्त हो गया। जब ये संयुक्त हुआ, अब देखो यहां से ये वृद्धि करेगा ऐसे, तो इसके पुष्प चक्र, अन्य जो पुष्प चक्र है वो सबसे ऊपर की ओर आ जाएंगे। यहाँ देखो सबसे ऊपर की ओर आ गए और ये अंडाशय जो बीच में था, अब इसकी स्थिति क्या आ गई, अन्य पुष्प चक्रों की नीचे। तो यहाँ पर ओवरी इंफीरियर, यहाँ ओवरी सुपीरियर और यहाँ ओवरी हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर। तो ये इसमें अंतर ध्यान रखना। यदि आपको पूछे कि हाइपोजाइनस पुष्प तो ओवरी सुपीरियर, जब ओवरी सुपीरियर होगी तो जायंग अपने आप ऊपर होगा और ऊपरी जायंग में ओवरी की स्थिति इंफीरियर, तो जायंग का अंडाशय होगा वो नीचे होगा, अन्य पुष्प चक्र ऊपर होंगे। यदि आपको ये समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।